नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 45 पर कल्कि अवतार लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि बलरामदास प्रभु गहन रे उभा अनेक भक्त बेढ़ी पाउथिबे शोभा। बलराम दास कल्कि अवतार लीला के समय भगवान के सामने उभा हुए होंगे। पंचसखा जो थे उड़ीसा के पंच महंत पंचसखा, जिन्होंने भविष्य मालिका ग्रंथ वर्णन करे हैं, अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशु अनंत दास और जसवंत दास। तो ये पंच सखाओं के अंदर रहने वाले बलराम दास, उनके बात यहाँ पर नहीं कहा गया है। द्वापर युग में श्री कृष्ण प्रभु के भाई बलराम, उनके बात यहाँ पर कहा गया है कि वही बलराम दास स्वरूप होकर कलंकी भगवान के पास आकर उभा हुए होंगे। वो दास स्वरूप होकर रहे होंगे, उनके साथ अनेक भक्त भी रहे होंगे। तो ऐसा में क्यों कहा, तो उसके बाद में आपको बताता हूँ क्या लिखा गया है। सेजे बलराम दास त्रेतया भकत रामानंदी धर्म रे से होइबे प्रकट। सेजे बलराम त्रेतया भकत, सेजे बलराम दास त्रेतया भकत, त्रेता युग की वो भक्त हैं, रामानंदी धर्म रे होइबे प्रकट। बलराम त्रेता युग पर लक्ष्मण थे, जो कि श्री रामचंद्र की भ्राता थे, और श्री राम जी को उन्होंने प्रभु दृष्टि पर देखते थे और उन्हीं के दास होकर रहे थे। रामानंदी, श्री राम के आनंद से वो आनंद होते थे, उनके दुख पर दुखी होते थे, उनको सभी प्रकार के सुरक्षा देने के लिए सबसे आगे वो थे। और जब श्री राम जी वनवास गए थे, उस समय उन्हीं के साथ ही वो गए थे। 14 वर्ष अनिद्रा पर रहे थे। इस तरह की भक्ति निदर्शन वो करे थे त्रेता युग पर। वहां पर लक्ष्मण दास रूप में रहे थे, मगर जब लक्ष्मण द्वापर में जन्म लेते हैं, वहां पर वो बलराम होकर जन्म लेते हैं, श्री कृष्ण प्रभु की बड़े भाई स्वरूप में जन्म लेते हैं। फिर से इस कलियुग पर कल्कि लीला के समय जब बलराम प्रभु आएंगे, तभी कहा गया है कि त्रेता युग पर जिस तरह बलराम प्रभु दास स्वरूप होकर रहे थे, रामानंदी धर्म पर रहे थे, उसी धर्म को लेकर फिर से आएंगे इस कल्कि अवतार लीला के समय। अर्थात उसी तरह श्री राम के आज्ञाकारी भक्त दास की तरह इस कलियुग पर बलराम वैसे ही रहेंगे। रामानंदी धर्म पर वो प्रकट होंगे इस कलियुग पर। केही जानी न पारिबे भय हेबो घोर, कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और समय के साथ अनेक भय सृष्टि होगा संसार पर। जब कलंकी भगवान का अवतरण समय होगा धरती पर, ताहाठारे सुदया करिबे दामोदर, उसी समय बलराम दास स्वरूप होकर देहधारी हुए होंगे और उन्हीं के ऊपर प्रभु की सुदया होगा। कलंकी रूपरे हरि थिबे गुप्तरे, कलंकी स्वरूप होकर हरि गुप्त होकर रहे होंगे। बलदेव थिबे अमर वासरे, बलदेव स्वयं अमर वास पर रहे होंगे। अमर वास
मैं आप सभी को बताया हूँ कि कल्कि भगवान एक नर स्वरूप को धारण करेंगे। वो नर स्वरूप ही अनंत नारायण होंगे। उन्हीं के शरीर पर स्वयं भगवान, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु या स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। तो वो जो नर शरीर को धारण करेंगे, वो नर शरीर अक्षय, अनंत, अमर स्वरूप होगा। तब भी जाके स्वयं भगवान पदार्पण कर पाएंगे वो शरीर पर, या वो शरीर को धारण कर पाएंगे। वो नरदेही अनंत स्वरूप होंगे। बलराम तो ही अनंत शेषनाग की अवतार है। वो नर शरीर अनंत स्वरूप होंगे, या जिसके द्वारा उनका अंत नहीं हो पाएगा। द्वापर में श्री कृष्ण आए थे, मगर उनका अंत जारासवर के हाथों पर हुआ था। ये उनके एक लीला विशेष है, मगर हुआ तो था इस तरह की अंत। मगर इस कल्कि अवतार लीला के समय वो जो नरदेही आएंगे, उनको कोई भी अंत नहीं कर पाएगा। ना देवी देवता, ना यक्ष राक्षस किन्नर, ना कोई मनुष्य, ना प्राकृतिक वित्पात, कोई भी उन्हें अंत नहीं कर पाएगा। अनंत देही स्वरूप होंगे वो। इच्छा मृत्यु को प्राप्त करे होंगे। अपने इच्छा के द्वारा वो अपने मृत्यु को वर्ण करेंगे। जब तक उनके इच्छा नहीं होगा, तब तक उनका देह अंत नहीं होगा। तो स्वयं भगवान को धारण करने के लिए वो अनंत देही स्वरूप होंगे, और उसके बाद ही स्वयं भगवान का आगमन होगा उनके शरीर पर। इसलिए कहा गया है कि बलदेव थिबे अमर वासरे, और वो जो गुरु हैं, जो भक्त हैं, वो गुरु ही स्वयं बलदेव होंगे। ये बात हरिदास जी ने, अच्युतानंद दास जी ने, भीमभोई जी ने, पंचसखा सभी ने लिखे हैं। सुगंधिका गिरी से जे गंध मारदन, सेही ठारे कलंकी होइबे भगवान। वो गुरु ही सुगंधिका गिरी होंगे। ये बात मैं स्वतंत्र अध्याय करके आपके सामने उपस्थापन कर चुका हूँ। सुगंधिका गिरी उन्हें इसलिए कहा गया है कि उनके शरीर से अनेक प्रकार के दिव्य वासना होता होगा। उन्हें पहचानने का एक अलौकिक गुण या लक्षण इसे कहते हैं। उनके शरीर से अनेक प्रकार के दिव्य वासना निकलता होगा, इसलिए उन्हें सुगंधिका पर्वत कहा गया है। और वहीं पर ही कलंक भगवान होंगे, कलंकी स्वरूप धारण करेंगे। गोटी गोटी होई भक्त मिलिबे सेठारे, एक एक करके सभी भक्त वहां पर मिलेंगे। उदय होइबे प्रभु कलंकी रूपरे, जब प्रभु कलंकी स्वरूप होकर उदय होंगे, तब एक एक करके सभी भक्त वहां पर पहुंचेंगे। सुण सनातन मुनि कहिलिटी जेते, अनंत गोत्री से भक्त माने छंती जेते। महाजोग पड़िब जे नुह इटी आन, अनेक भक्त माने मिलिबे बहन। स्वरूप वचन मुनि होइबटी तही, कोटि कोटि भक्त मिलिबे मुनि जही। यहाँ पर कहा गया है कि महायोग पड़ेगा, ये बात आन नहीं होगा। सभी भक्त, अनेक भक्त जन वहां पर जाकर मिलेंगे। ये स्वरूप वचन है, स्वयं भगवान के स्वरूप वचन है। कलंकी प्रभु उदय होंगे, और वही उदय को देखकर कोटि कोटि भक्तगण वो मुनि स्वरूप के पास जाकर पहुंचेंगे। महाजोग पड़ेगा, इसका अर्थ क्या है? कल्कि भगवान जो एक नर शरीर के अंदर गुप्त होकर रहे होंगे, वो प्रकाश होंगे, दिव्य अलौकिकमय दर्शन लीला रचना करेंगे। यही महायोग है, जिसको देखकर कलिताप नष्ट जाएगा। सत्य युग
आएगा और सभी भक्त जन जाकर उनके पास पहुंचेंगे। इसलिए कहा गया है कि कोटि कोटि भक्त आएंगे मुनि के पास। ये बात यहाँ पर कहा गया है। तो आज का सारांश यही है कि बलराम प्रभु स्वयं दास स्वरूप होकर रामानंदी धर्म पर कलियुग पर प्रकाश होंगे धरती पर। उन्हीं के पास ही कलंकी प्रभु गुप्त होकर रहे होंगे। उनका शरीर अमर वास हुआ होगा। सुगंधि का गिरी स्वरूप वो हुए होंगे और वही गिरी स्वरूप पर कलंकी प्रभु आविर्भाव होंगे, उदय होंगे, जिसको देखकर अनंत गोत्री भक्तों के सहित अनेक भक्त तथा कोटि कोटि भक्त आकर मिलेंगे उनके पास। यही सारांश भविष्यवाणी किया गया है वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 45 पर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।